भारत के प्राचीन हिंदू राज्य। ईस्वी पूर्व के 600 वर्ष पहले आर्यावर्त कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पेशावर के आसपास गांधार या कंधार नाम का राज्य फैला हुआ था, जिसकी राजधानी तक्षशिला में थी। मालवे में अवंतिका नाम का राज्य था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। कौशल या अवध राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। इस राज्य ने पूर्व में काशी राज्य को और उत्तर में शाक्य जाति को, जिसमें गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए थे, परास्त कर नेपाल तक अपने राज्य की वृद्धि की थी। तिरहुत में 2 राज्य थे, एक विदेह व मिथिला और दूसरा वैशाली। वैशाली में लिच्छवी वंश के राजा राज्य करते थे। मगध राज्य। परंतु इन प्राचीन हिंदू राज्यों में मगध सबसे बढ़ा चढ़ा था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, जिसे आजकल पटना कहते हैं। पटने से कोस भर खुदाई करने से प्राचीन पाटलिपुत्र के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए हैं। महाभारत में लिखा है कि जरासंध मगध का राजा था, जिसे पांडव भीम ने मारा था। जरासंध के बाद उसका पुत्र सहदेव राजा हुआ। इस वंश के राजाओं ने 24 पीढ़ी तक राज्य किया। अंतिम राजा रिपुंजय को मारकर उसके मंत्री ने अपने बेटे शुनिक को राजा बनाया। इस वंश के 5 राजाओं ने राज्य किया। मगध का यह इतिहास पौराणिक काल का है। मगध का प्रामाणिक इतिहास शैशुनाग वंश से प्रारंभ होता है, जो ईसा से पहले 600 से 361 वर्ष तक रहा। शिशुनाग ने इस वंश को स्थापित किया था। इसको लेकर इस वंश में 4 ऐसे राजा हुए जिनके विषय में कुछ पता नहीं लगता। 5वां राजा बिंबसार हुआ, जिसका कुछ हाल मिलता है। बिंबसार ने ईस्वी पूर्व 519 से 491 तक 28 वर्ष राज्य किया। उसने मगध की पुरानी राजधानी राजगृह को फिर से सुधारा। इसी के राज्यकाल में पर्शिया के बादशाह डेरियस के सेनापति स्काइलेक्स ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वह अधीन हो पर्शियन राज्य का एक सूबा हो गया था। वहां से पर्शिया को बहुत सा कर जाता था। बिंबसार अपने स्त्री बच्चों सहित महात्मा बुद्ध का शिष्य हो गया था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में उन्हें बहुत सहायता दी थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी बिंबसार को ब्याही थी। बिंबसार ने दूसरा विवाह मिथिला में किया था। मिथिला कुमारी से बिंबसार को अजात शत्रु नाम का एक पुत्र हुआ था। अजात शत्रु ने समय पाकर अपने पिता को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। कौशल देवी अपने पति के साथ सती हो गई। अजात शत्रु बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसने ईस्वी पूर्व 491 से 457 तक राज्य किया। बिंबसार के मरने पर कौशल राज ने दहेज में जो काशी राज्य दिया था वह वापस ले लिया। इस पर अजात शत्रु ने कौशल राज से लड़ाई छेड़ दी। अंत में सुलह होने पर कौशल कुमारी वजीरा से उसका विवाह हुआ और उसने दहेज में फिर से काशी का राज्य पाया। अंत में अजात शत्रु ने कौशल को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसने सोन और गंगा के संगम पर पाटली गांव में एक किला बनवाया। इसी गांव ने धीरे धीरे इतनी उन्नति की कि अंत में वहां मगध की राजधानी ही बन गई। कहते हैं अजात शत्रु भी बौद्ध था। इस राजवंश का अंतिम राजा महानंद था। इस राजवंश ने करीब 240 वर्ष तक राज्य किया। अंतिम शैशुनाग राजा महानंद को उसके लड़के महापद्मनंद ने मारकर सिंहासन पर अधिकार जमाया और नंद राज्य की स्थापना की। इस राजवंश ने ईस्वी पूर्व 361 से 321 तक राज्य किया। कहते हैं इसमें नव नंद राजा हुए। उन्होंने राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। वे भी बड़े प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में अंग, कौशल और काशी शामिल थे। अंतिम राजा
नंद राजा के समय में मैसेडोनिया का प्रसिद्ध वीर अलेक्जेंडर या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस काल में पूर्व की ओर अंग, बंग और कलिंग नाम 3 राज्य और थे। पश्चिम में सौराष्ट्र या गुजरात का राज्य बहुत बड़ा था। दक्षिण में आंध्र जाति ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसके सिवा पूर्वी घाट की ओर चोल राज्य था, जिसकी राजधानी कांजीवरम में थी। पश्चिमी घाट की तरफ कर्नाटक में चेर राज्य था। पांड्य राज्य बिल्कुल दक्षिण में था, उसकी राजधानी मदुरा में थी। इनमें से अधिकांश राज्यों का शासन सार्वजनिक सभा द्वारा होता था। सभा के मुखिया या राजा सभा के द्वारा चुने जाते थे। गांवों में पंचायतें कायम थी जो शासन का काम करती थी। इनके मुखिया को गांव वाले चुन लेते थे।